Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video I'll teach you about past perfect tense. आज की वीडियो में हम past perfect tense के different uses और इसकी different forms को in detail हम discuss करने की कोशिश करेंगे. So let's get started. First of all, we'll discuss the uses of past perfect tense. We can use past perfect tense for an action completed before a certain moment in the past. यानी कि हम इस tense को माजी में उस complete होने वाले action के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एक ख़ास वक्त से पहले मुकम्मल होता है. यानी कि एक तो माजी में होता है और फिर माजी में एक ख़ास वक्त से भी पहले वो मुकम्मल होता है. तो ये दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. यानी कि माजी में होने के साथ साथ माजी के एक ख़ास वक्त से पहले ये कंप्लीट होता है. तो इस बेसिक प्रिंसिपल को आपने याद रखना है. मसलन एग्जांपल देखें, बाई 1960, ये देखें वो मोमेंट आ गया जिससे पहले एक काम होगा तो उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना है. बाय 1960 मोस्ट ऑफ ब्रिटेन्स ओल्ड कॉलोनीज हैड बिकम इंडिपेंडेंट. यानी कि 1960 तक बरतानिया की ज़्यादातर जो पुरानी आबादियाँ थीं, यानी कि वो ममालिक, आबादियों से मुराद वो ममालिक हैं जहाँ पर उनका तसल्लुत था, उनका राज कायम था. जैसे कि वंस इंडिया वाज आल्सो अंडर द रूल ऑफ ब्रिटेन. तो हमने भी उनसे पार्टीशन के बाद जो है वो आज़ादी हासिल की. तो इस तरह से 1960 तक बरतानिया की जो पुरानी आबादियाँ थीं वो आज़ादी हासिल कर चुकी थी. तो यहां पर आप गौर करिए, मैंने जो फिक्रा बोला उसके आखिर पर कर चुकी थी. तो लिहाजा यहां से आपने ये एक पहचान याद रखनी है इस टेंस की कि इसके जो उर्दू के फिक्रात हैं उनके आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह वगैरह आता है. आगे एक और एग्जांपल देखें. ही एंड आई हैड बीन टू अ फंक्शन द नाइट बिफोर. वो और मैं एक फंक्शन में जा चुके थे एक रात पहले. यहां पर ये एक रात पहले का वक्त आ गया माजी के अंदर और उससे पहले पार्टी में जाने का एक एक्शन हुआ. तो लिहाजा इस तरह से यहां पर वंस अगेन आपको पता चला कि माजी की बात हुई और माजी में एक ख़ास वक्त से पहले एक एक्शन जो है वो कंप्लीट होने का आपको जिक्र मिलता है. एक और इसका इस्तेमाल देखें जिसमें हम दो मुख्तलिफ एक्शंस को कंप्लीट होते हुए देखते हैं माजी के अंदर. तो जब माजी के अंदर दो मुख्तलिफ एक्शंस कंप्लीट होते हैं तो उस वक्त जो पहले एक्शन कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं और जो बाद में एक्शन कंप्लीट होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट सिंपल को हम इस्तेमाल करते हैं. तो इस रूल को देखें जरा. वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट. दो एक्शन जो कि माजी में होते हैं उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. द अर्लियर वन यानी कि पहले वाला जो एक्शन है इज डिस्क्राइब्ड विद द पास्ट परफेक्ट, उसको हम पास्ट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. मर चुका था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह वगैरह उर्दू के फिक्रात के आखिर पर आता है इस टेंस को इस्तेमाल करने के लिए. एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं. When I reached the platform, the train had started. जब मैं प्लेटफॉर्म
पर पहुंचा तो ट्रेन चल चुकी थी। तो इस तरह से फिर आपको चुकी थी इसके उर्दू के फिक्रे के आखिर पर नजर आया। तो इस तरह के फिक्रों के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर आपने जो दो एग्जांपल देखी उसमें हमने दो एक्शंस को माजी में कंप्लीट होते हुए देखा। तो उस वक्त जो पहले एक्शन कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक नोट काबिल तवज्जो है, उस पर जरा गौर करें कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो भी आपने मद्देनजर रखना है ताकि कंपैरिजन करते हुए आपको इन दोनों टेंसेस के अंदर जो एक खास फर्क है वो याद रह जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें एक एक्शन मौजूदा वक्त तक यानी कि बाय नाउ वो मुकम्मल होता है। तो जबकि ये जो पास्ट परफेक्ट है इसमें जो एक्शन है वो मौजूदा वक्त से पहले ख़त्म हो चुका होता है। तो उस वक्त उसको हम इंग्लिश में एक टर्म यूज़ करते हैं बाय देन। तो इस तरह से आपने ये ख़ास फ़र्क याद रखना है। तो इसको एग्जाम्पल से मैं इस तरह से आपको समझा दूं कि देखें पास्ट परफेक्ट के लिए हम इस तरह के फिक्रे का इस्तेमाल करेंगे। द मैच वॉज ओवर, यहां पर देखिए वॉज यानी कि माजी में ये बात हुई, पाकिस्तान हैड वन और पाकिस्तान जीत चुका था। अगर यहां पर वॉज की जगह इज आ जाए तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चला जाता है। द मैच इज ओवर, पाकिस्तान हैव वन। तो जब ये देखें कि एक एक्शन यहां पर इज के साथ है जो कि मौजूदा वक्त को जाहिर कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमने हैव को इस्तेमाल कर लिया बजाय हैड के। तो इस तरह से हम जो मौजूदा वक्त में यानी कि बाय नाउ कोई अगर एक्शन कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो बाय देन एक एक्शन कंप्लीट होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो जैसा कि मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुका हूं कि जब भी हम किसी टेंस को डिस्कस करते हैं तो आपने बेसिकली उसकी थ्री फॉर्म्स को मद्देनजर रखना होता है। मसलन वो थ्री फॉर्म कौन कौन सी हैं अब तो आपको याद हो चुकी होंगी। एक पॉजिटिव फॉर्म होती है, दूसरी नेगेटिव फॉर्म होती है और तीसरी इंट्रोगेटिव फॉर्म हो सकती है। जबकि इन तीनों बुनियादी फॉर्म्स में से एक और फॉर्म इमर्ज करती है जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के कॉम्बिनेशन से हासिल होती है। तो आए लेट्स डिस्कस दीज फॉर्म्स वन बाय वन। तो फर्स्ट फॉर्म देखिए पॉजिटिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हैड मिलेगा, ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहां पर इस्तेमाल होगा। और फिर हमारे पास जो वर्ब होगा वो V3 यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो इस्तेमाल होगा, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इस्तेमाल होगी। और आगे फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आ सकता है, और अगर इसके अलावा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है तो वो भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें, आई हैड लेफ्ट माई कीज इन द ऑफिस, कि मैं अपनी चाबियों को दफ्तर में ही छोड़ चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये उर्दू के फिक्रात के आखिर पर आता है इस टेंस के जो फिक्रे होते हैं उनमें। एक और एग्जांपल देखें, आई हैड अ कार बिफोर 2016। यहां पर अब आप ये एक जो कंस्ट्रक्शन है इसको जरा तवज्जो से देखें तो यहां पर आपने देखा कि दो मरतबा हैड का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर ये जो फर्स्ट हैड है ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और जो सेकंड हमारे पास हैड है ये एज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ हैव के इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यहां पर ये हैड एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं 2016 से पहले कार ले चुका था। आगे एक और एग्जांपल देखें, इट हैड बीन अ प्लेजेंट वेदर अ वीक बिफोर, कि एक हफ्ता पहले
मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका था। तो इस तरह फिर आप देखें कि यहां पर आपको एक ये मोमेंट मिल गया, ये एक टाइम मिल गया माजी के अंदर। उससे पहले एक सूरत हाल जो है यहां पर डिस्कस हो रही है, इट हैड बीन अ प्लेजेंट वेदर। तो यहां पर आप देखें तो स्टेट जो है वो बयान हो रही है मौसम की, तो लिहाजा इसको आप एक्शन के साथ साथ स्टेट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम नेगेटिव फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव फॉर्म में जो आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैडंट, फिर आपके पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो होगी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अलावा अगर आपके पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का कुछ और हिस्सा है, कोई एडवर्ब हो सकता है, तो उसको आप यहां पर ला सकते हैं। एग्जांपल देखें इसकी, माय सन्स हैडंट गॉन टू बेड अनटिल लेट, कि मेरे जो बेटे हैं वो सोने के लिए नहीं जा चुके थे जब तक के देर ना हो गई, यानी कि देर से सोने के लिए मेरे बेटे गए थे। तो इस तरह से अब आप देखें कि यहां पर फिर आपने देखा एक जो खास वक्त है जिसमें देर हो गई उसका माजी में हवाला दिया गया और उसके बाद बच्चों के सोने का जिक्र हुआ। तो इस तरह से ये पॉइंट आपने मद्देनजर रखना है कि जो कि इसकी बेसिक एक रिकॉग्निशन है, पहचान है कि ये टेंस हम उस एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में कंप्लीट होता है बिफोर अ सर्टेन मोमेंट। आगे बढ़ते हुए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैडंट बीन टू द पार्टी द वीक बिफोर। तो यहां पर फिर आप देखें कि ये द वीक बिफोर एक सर्टेन मोमेंट है माजी के अंदर, उससे पहले पार्टी में जाने का जिक्र हुआ है। तो इस तरह से आपने ये एक जो बात है वो खुसूसन याद रखनी है कि हम इस टेंस को माजी के अंदर एक सर्टेन मोमेंट से पहले कंप्लीट होने वाले काम के लिए या एक सर्टेन मोमेंट से पहले वाली सूरत हाल या स्टेट को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे अब हम इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हैड, जो इसका ऑक्सिलियरी वर्ब है, हम इस्तेमाल करते हैं। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आगे अगर कुछ एडवर्ब वगैरह या कोई और सेंटेंस का हिस्सा है तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क को डालना आपने नहीं भूलना। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, हैड ही टेकन द फाइल्स द डे बिफोर, क्या वो एक दिन पहले फाइल्स को हासिल कर चुका था। आगे एक और इसकी कंस्ट्रक्शन देखें जो कि WH वर्ड के साथ बनती है। तो इसमें अब वही जो मेन कंस्ट्रक्शन है उसके शुरू में आपने WH वर्ड को ले आना है। तो WH वर्ड शुरू में आ गया, फिर हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल इसकी अब ये बन जाएगी, वेयर हैड ही सेव्ड द फाइल्स, कि वो फाइल्स को कहां पर महफूज कर चुका था। आगे अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम कुछ फिक्रे डिस्कस कर लेते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हैडंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज करेंगे, फिर आप जो सब्जेक्ट है उसको लेकर आएंगे, और फिर V3 है जो कि पास्ट पार्टिसिपल, और फिर लास्ट पर ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा अगर कोई रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है तो उसको लाकर आप लास्ट पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा एक स्लाइड डिफरेंस आप मद्देनजर रखेंगे जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप हैडंट हैड नॉट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर यहां से जो नॉट है वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में चला जाएगा। तो वो इस तरह से होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। तो इसकी एग्जांपल देखिए, hadn't he saved the files the day before। आगे अब हम इसी कंस्ट्रक्शन को WH वर्ड के साथ देख लेते हैं। तो अब उसी कंस्ट्रक्शन के शुरू में WH वर्ड आ जाएगा, फिर hadn't, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, फिर ऑब्जेक्ट,
और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क, इसकी एग्जांपल देखें। व्हाई हैडंट ही सेव्ड द फाइल्स द डे बिफोर। तो इस तरह से आपने ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी देख ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अनटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।